अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जयबतीक साथ बकार रियल साथ की एक और एपिसोड के साथ एफबीआर वैल्यूएशन हाइक 2025 एंड मार्केट इंपैक्ट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सीडीए के हवाले से एफबीआर की एक नई वैल्यूएशन आई है साल 2025 में से। जो पिछली वैल्यूएशन थी वो साल 2022 के अंदर आई थी। दोनों वैल्यूएशंस में कीमतों के अंदर टैक्सेस के हवाले से फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इसकी डिटेल्स हम साद भाई से मालूम करते हैं। जी साद भाई, अगर मैं प्राइस वैल्यूएशन की बात करूं, इसके अंदर मैं कंपेयर करूंगा 2022 की प्राइसेस को 2025 की प्राइसेस से, और मैं सीधा सोसाइटीज़ की बात करूंगा, वो खास सोसाइटीज़ की जिनको हम डील करते हैं, या फिर वो सीडीए के सेक्टर्स के जिनके ऊपर हमने एक बड़ा वाजे फर्क आते हुए देखा है। सबसे पहले अगर मैं डीएचए की बात करूं तो डीएचए फेज 1 के अंदर जनरल किसी भी सेक्टर का रेट पहले 30,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड हुआ करता था। अगर एक कनाल के प्लॉट की वैल्यूएशन लेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट 2022 के अंदर होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज की डेट के अंदर इन्होंने सेक्टर्स को बाइफिकेट कर दिया है। सेक्टर ए से लेके एफ तक डीएचए फेज 1 के अंदर हमें नजर आते हैं। मैं सबसे कम रेट देखता हूं सेक्टर बी के अंदर, जो कि 52,500 रुपए का है, यानी प्लॉट की वैल्यूएशन हो गई 2,62,50,000 रुपए। उसके अलावा अगर मैं सेक्टर ई की बात करूं तो यहाँ पे 66,500 रुपए का रेट है, जो कि सबसे ज्यादा है डीएचए फेज 1 के अंदर। यानी सेक्टर ई का प्लॉट एफबीआर वैल्यूएशन के मुताबिक 30,32,50,000 रुपए के बर्थ रखता है इस टाइम के ऊपर। 3,32,50,000 रुपए की बर्थ रखता है। अगर मैं डीएचए फेज 2 की बात करूं तो डीएचए फेज 2 के अंदर 2022 के अंदर ऑन एवरेज किसी भी सेक्टर का रेट 35,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड था, यानी 1,75,00,000 रुपए डीएचए फेज 2 की प्राइस थी 2022 के अंदर। लेकिन अगर मैं करंटली बात करूं तो इसके अंदर भी सेक्टर्स बाइफिकेट हुए हैं। सबसे सस्ता सेक्टर सेक्टर जी है, जो कि 53,200 रुपए का है। वैल्यूएशन उसकी बनती है 2,66,00,000 रुपए 500 गज के प्लॉट के लिए। और सेक्टर एफ के अंदर 70,000 रुपए का रेट एफबीआर ने इसका मुनक्कद किया है, जो कि 3.5 करोड़ रुपए की बर्थ बनाता है डीएचए फेज 2 के प्लॉट को। डीएचए फेज 5 भी इस्लामाबाद में फॉल करता है। 2022 के अंदर इसका रेट था 19,835 रुपए, यानी तकरीबन 99,17,500 रुपए 2022 की एवैल्यूएशन है डीएचए फेज 5 की। लेकिन आज की डेट के अंदर सबसे सस्ता सेक्टर के बनाया है, जो 43,400 रुपीज का है, यानी 2,17,00,000 रुपए वैल्यूएशन बनती है सेक्टर के एक कनाल के प्लॉट की। और सेक्टर ए फॉर अल्फा 53,200 रुपए वैल्यूएशन एफबीआर ने इसकी की है, यानी 2,66,00,000 रुपए का आपको डीएचए के इन चीदा सेक्टर्स के अंदर आपको या फेजेस के अंदर आपको प्लॉट पड़ेगा, और इसके ऊपर टैक्सेस पड़ेंगे। अगर मैं बैरियर टाउन फेज 1 to 6 की बात करूं तो 2022 में उसका 34,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड रेट है, यानी 1,70,00,000 रुपए प्लॉट की वैल्यूएशन है। अभी उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। फेज 1 to 6 वैसे तो सीडीए में फॉल करता है, लेकिन एफबीआर ने इसके अंदर कोई चेंज नहीं दिया। अगर मैं सेक्टर F6 या F7 इस्लामाबाद की बात करूं तो 1,40,000 रुपए इसकी पर स्क्वायर यार्ड वैल्यूएशन बनती थी, यानी 7 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट। वैसे तो इन सेक्टर्स में आपको 2-2 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, तो आप उसे 14 करोड़ रुपए कर लें। इसी तरीके से जो करंट वैल्यूएशन है F6 F7 की, वो 5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड बनता है, यानी एक कनाल का प्लॉट 25 करोड़ रुपए का। इधर भी 2 कनाल के ज्यादातर आपको प्लॉट्स मिलते हैं, यानी 50 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्लॉट की वैल्यूएशन बनती है। F8 सेक्टर के अंदर 1,30,000 रुपए वैल्यूएशन के हिसाब से पर स्क्वायर यार्ड 6,50,00,000 रुपए की वैल्यूएशन थी। करंट वैल्यूएशन है 4.5 लाख रुपए, यानी 22,50,00,000 रुपए का एक कनाल का प्लॉट होना चाहिए। D12 के अंदर 1 लाख रुपए की वैल्यूएशन थी, यानी 5 करोड़ रुपए का प्लॉट 2022 के अंदर, और करंट वैल्यूएशन 2.5 लाख रुपए की है, यानी 12.5 करोड़ रुपए का प्लॉट D12 के अंदर आपने इसके ऊपर अपना टैक्स अदा करना है। एफबीआर के जो ये टैक्सेस हैं ये अदा किए जाएंगे 1.5% एडवांस टैक्स अगर आप खरीद रहे हैं एज फाइलर, या फिर 4.5% एडवांस टैक्स अगर आप बेच रहे हैं एज अ फाइलर। तो ये आपने टैक्सेस। अच्छा साथ में मुझे ये बताएं कि जब भी रियल एस्टेट के अंदर हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जब टैक्सेस की अमाउंट जो है वो बढ़ती है तो उसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कम हो जाती हैं, और इन लेटेस्ट एफबीआर की इस्लामाबाद की वैल्यूएशन के बाद से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार इससे जो है वो कीमतें ऑलरेडी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ये फर्दर टैक्सेस की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो इसके अंदर ख़राब हो जाएगी। तो इसके हवाले से जो सेंटीमेंट डेवलप हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये जो वैल्यूएशन है इससे वाकई में मार्केट इसकी रिवर्स होगी या कोई बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, ये बताएं प्लीज। देखिए जोहेब भाई, जब भी कभी टैक्स के अंदर इंक्रीज आता है, अगर हम उसकी टैक्स की वैल्यूएशन के अंदर या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के अंदर हम चेंजेस आते हुए देखते हैं, तो मार्केट एक सेटबैक तो मार्केट को लगता है, और मार्केट स्लो होती है और लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं सारे मामलात के ऊपर। लेकिन 2022 के टैक्सेस को अदा करना
या उसकी वैल्यूएशन को अदा करना, वो भी एक नाहक बात थी। तो जो गवर्नमेंट के अंदर ये चेंजेस आई हैं, इन चेंजेस का डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो मार्केट को कुछ ना कुछ लगेगा। लेकिन अगर मैं खास तौर पे इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में इस टाइम के ऊपर अगर आप F6 F7 के अंदर 2 कनाल का कोई भी प्लॉट लेने जाएंगे तो वो आपको तकरीबन 48 से 58 करोड़ रुपीस के ब्रैकेट के अंदर ही मिलेगा। तो अगर 58 करोड़ रुपीस का भी कोई प्लॉट हो और अगर हम उसके ऊपर निगोशिएट भी करें, मैं कहता हूं निगोशिएट करके आप उसको 52 करोड़ का लें, 53 करोड़ का लें, 55 करोड़ रुपए का लें, उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का टैक्स देना या 50 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के ऊपर टैक्स देना बिल्कुल हक की बात है। अगर कोई अपना प्लॉट सस्ता बेच रहा है यानी 45 करोड़ रुपए का बेच रहा है तो इसके अंदर एफबीआर की उसके अंदर कोई गलती उस तरीके से हो नहीं सकती। 2022 के अंदर भी जब ये वैल्यूएशन हुई थी तो तब भी यही एक सेंटिमेंट था कि ये बिल्कुल एट पार वैल्यूएशन है और इससे कीमतें उस तरीके से रिवर्स हो जाएंगी। बट 2022 में जो इस्लामाबाद की या सीडीए की रियल एस्टेट की वैल्यूज थी और साल 2025 के एंड के अंदर जो वैल्यूज हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। पहले प्लॉट सस्ते थे, अब महंगे हो गए हैं। तो ये भी बताएं। बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रो करती है, खासतौर पे वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई इम्पैक्ट करती है, जिसके अंदर प्लॉट्स की ओपन अवेलेबिलिटी ना हो, वो वक्त के साथ अपनी स्केर्सिटी के ऊपर एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर मैं इसी तरीके से, जैसे मैं पहले बता रहा था, D12 के अंदर 2022 के अंदर हो सकता था 5-6 करोड़ रुपए का एक कनाल प्लॉट पड़ा हुआ, लेकिन आज की डेट के अंदर अगर हम D12 के रेट्स देखें तो 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, इस तरीके से हम वहां पे एक कनाल के प्लॉट की देखते हैं। तो ये एट पार विद द मार्केट प्राइस है। लेकिन अगर मैं डीएचए को फोकस करूं यहाँ पे, तो मैं डीएचए के रेट्स देखता हूं। जैसे डीएचए फेज 1 के अंदर इन्होंने कम से कम वैल्यूएशन 2 करोड़ 62 लाख रुपए लगाई है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन 3 करोड़ 32 लाख रुपए लगाई है। आज की डेट में भी डीएचए फेज 1 इससे ज्यादा रेट्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं डीएचए 2 को देखूं तो डीएचए 2 के ऊपर कम से कम रेट 2 करोड़ 66 लाख रुपए का है और ज्यादा से ज्यादा रेट 3.5 करोड़ रुपए का एफबीआर वैल्यूएशन है। आप यकीन करें कि 2 करोड़ 66 लाख रुपए में या 3 करोड़ रुपए में डीएचए फेज 2 में कोई एक कनाल का प्लॉट नहीं है। 3.5 करोड़ रुपए में मरते मराते कोई आप अच्छा नेगोशिएट कर लें तो आपको सस्ते सस्ता प्लॉट, कोई जरूरतमंद होगा तो सस्ते सस्ता आपको 3.5 करोड़ के अंदर प्लॉट दे जाएगा। अदरवाइज डीएचए फेज 2 की मार्केट वैल्यूएशन एवरेज रेट 380 से लेके 6 करोड़ रुपीस का रेट है। तो डीएचए 2 के लिए भी मैं कहता हूं कि एक फायदेमंद सौदा है अभी भी यहाँ पे। यानी अगर 1.75 से आप 3.5 करोड़ रुपए के ऊपर भी आए हैं तो आप नुकसान के अंदर नहीं है। सिमिलरली डीएचए फेज 5 के ऊपर आप 1 करोड़ रुपए के ऊपर अपना टैक्स अदा कर रहे थे। 1 करोड़ रुपए से लेके आप 2.17 से लेके 2.66 आ गए और 2.17 भी आपको सेक्टर के अंदर पड़ रहा है जहां पे एवरेज रेट 4 करोड़ रुपए का है। तो डीएचए फेज 5 के अंदर भी आपको कोई नुकसान नहीं है और सेक्टर ए 2.66 आपको पड़ रहा है, वहां पे भी एवरेज रेट 3.5 करोड़ रुपए का है। तो डीएचएस को तो इतना मेगा इंपैक्ट में आते हुए नहीं देखता। तो डीएचएस के अंदर हम ज्यादा रुझान देखेंगे। अल्टीमेटली जब लोग टैक्स को समझेंगे, परखेंगे, तो वो डेफिनेटली डीएचए फेज 5, फेज 2, फेज 1 की तरफ ज्यादा फ्लो करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी का एसेंस ये है कि वो बिकनी ही है। इट इज द कैपिटल, इट इज द सेफेस्ट प्लेस, द ग्रीनेस्ट प्लेस अराउंड अस, और एक टूरिज्म हब है। तो वहां तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी ही है। लोग अपनी एक साथ में वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखी जाती है चीज़ पाकिस्तान के अंदर, तो इस्लामाबाद उस तरीके से काफ़ी बड़ी प्रेफरेंस होती है लोगों की कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें। आई थिंक सीडीए से आप वो चीज़ निकाल नहीं सकते हैं। वो एक दुनिया जहाँ के लोग जो हैं वो आते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और आई थिंक जो इसकी वैल्यूएशन है उस तरीके से एट मार्केट पार, जैसे उन्होंने 22 से लेके 25 में भी उसको चेंज लेके, मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले दिनों में जो लोगों का सेंटीमेंट है टुवर्ड्स दी इन्वेस्टमेंट कि हमने रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद के अंदर करनी है, तो आई थिंक ये चीज़ें ग्रो ही करेंगी आइंदा आने वाले दिनों में भी। देखिए बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कि डीएचए या इस्लामाबाद या डीएचए की प्रॉपर्टीज ने वक्त के साथ ग्रो ही करना है, क्योंकि आप कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं और एफबीआर ने इन्हीं के रेट्स के अंदर ये चेंजेस लेकर आए हैं। हम हर चीज के ऊपर टैक्स पूरा अदा करते हैं। हम आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा टैक्स अदा करते हैं। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई होती है, टैक्स के हवाले से हम उधर कह देते हैं कि यार टैक्स के रेट्स भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने कर दिए और फिर जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे या मार्केट कैसे चलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पैसा सफेद आपका वही है जिसके ऊपर आप पूरा टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे 55 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर 50 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर अगर टैक्स अदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए अपने वाइट कर लिए। हम आमतौर पे लोकल रियल एस्टेट के अंदर या डीएचए की प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि प्लॉट तो हमने 4.5 करोड़ रुपए का फरोख्त किया, लेकिन टैक्स हम 1 करोड़ 75 लाख रुपए के हवाले से दे रहे हैं। तो जो हमने उसके अंदर जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं अदा किया, वो पैसा हम वैसे ही अपना ब्लैक कर लेते हैं। चाहे कमाया हमने
हार्ड अर्नड मनी हो, चाहे हम ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे यहाँ पे हमने वो पैसा बिल्कुल जायज़ तरीके से कमाया हो, लेकिन टैक्स अदा कर रहे हैं हम कम पैसे के ऊपर, तो इससे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों का पैसा इससे ज़्यादा सफ़ेद होगा। लोगों को जो जिसके ऊपर ट्रेड करे होंगे, शुरू में तो इम्पैक्ट ये हो सकता है कि मार्केट कुछ ना कुछ स्लो, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान की हुकूमत को भी, एफबीआर को भी और एंड यूजर को भी फायदा ही होगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।